स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में हमेशा ये बोला जाता है कि एक्सरसाइज करो, रिपीट करो, जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसको बार बार दोहराओ, तो इससे आप जल्दी अपने पैरों पे खड़े हो पाओगे। लेकिन मेरे को लगता है ये थोड़ा सा अधूरा है, इसको पूरा हमें बताया नहीं जाता है। तो इस पूरी चीज को जानने के लिए ये वीडियो अंत तक देखें, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि आपको सिर्फ एक भाग बताया जा रहा है, लेकिन जो बहुत जरूरी भाग है वो इस वीडियो में पूरे अंत तक मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है और कैसे उसको उजागर किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज कर कर आप अपना मोटर कंट्रोल, माने जो आप कैसे पैर चला रहे हैं, कितना पैर चला रहे हैं, कितने जोर से चला रहे हैं, कितना धक्का दे पा रहे हैं, कितना खींच पा रहे हैं पैर को, इस पे थोड़ा काबू पा पाएंगे। लेकिन उससे भी बहुत पहले ये जरूरी है कि आपका दिमाग जाने कि आपका पैर है कहाँ, किस अवस्था में है, कैसे है, उस पर प्रेशर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। क्या आप आंख बंद कर कर ये सोच पा रहे हैं कि मेरा पैर कहाँ है, मेरा हाथ कहाँ है, मेरा शरीर कैसे पड़ा हुआ है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ये चीज, तो ये पहले उजागर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलना और खड़ा होना ये सब तो बात की बातें हैं, जिसे हम कहते हैं सेंसेशन, माने अनुभव करना कि कोई आपका शरीर का अंग कहाँ है, कैसे है। नॉर्मल लोगों में ये दिमाग में अपने आप ही आता है, तो कोई खास ध्यान नहीं देता। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद हमें इस पे ध्यान देना पड़ता है, हमें फिर से सीखना पड़ता है ये चीज। तो पहली चीज है प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन उस चीज को कहते हैं कि ये जानना कि आपका हाथ या पैर किस अवस्था में है, कैसे है। अगर मैं आंख बंद कर कर अपना हाथ जानने की कोशिश करूं कि क्या वो ऐसे पड़ा हुआ है, तो मेरे दिमाग में एक फोटो आ जाती है कि हाँ वो ऐसे पड़ा हुआ है, या ऐसे पड़ा हुआ है, तो भी मेरा दिमाग सोच पा रहा है, एक ड्राइंग बना पा रहा है अपने दिमाग में कि हाँ ये कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, इस अवस्था पे है, इस पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा, कोई जोर नहीं पड़ रहा, बस ये ऊपर है। इसे प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं, और ये उजागर करना सबसे पहली चीज है। अगर आप अपने पैरों को, अपनी कमर को नहीं जान पा रहे हैं कि ये किस अवस्था में है, तो ये उजागर करने के लिए हमें सबसे पहले काम करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि हमें कैसे ये चीज शुरू करनी है। प्रोप्रियोसेप्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान लगाना। आपको एक ध्यान से एकत्र कर बॉडी के अलग अलग अंग पर ध्यान देना है कि आपका हाथ इस पोजीशन पे है, पैर इस पोजीशन पे। सोचिए, ध्यान दीजिए, उसको जानिए वो कहाँ पे है। अगला, एक्सरसाइज करते वक्त आपको देखना है कि आपका पैर और पंजे कैसे चलाए जा रहे हैं, उसको देखिए और बहुत धीरे धीरे एक्सरसाइज करिए। जब आपको एक्सरसाइज का फ़ोटो दिमाग में बनने लगे कि आपका पैर ऐसे हिल रहा है, पैर ऐसे मुड़ रहा है ना, उसके बाद आपको आंख बंद करके ना देखते हुए इसका फ़ोटो अपने दिमाग में बनाना है। जितना ज़्यादा आप ये कोशिश करेंगे उतना अच्छा। आखिर में सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप किसी की मदद लें और बर्फ़ को अपने पैरों में अलग अलग जगह छुआएं। उस बर्फ़ का एहसास को जानें। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार दोहराएंगे, आपको धीरे धीरे उस बर्फ़ का एहसास होएगा। लेकिन जो आपको बर्फ़ लगा रहा है, ध्यान रखें वो कोई और होना चाहिए, आप खुद नहीं होने चाहिए। और वो बर्फ़ आपको देखनी नहीं है, आपको आँख बंद कर उसको अनुभव करने की कोशिश करनी है। और उनको बोलिए जो लगा रहे हैं कि वो अलग अलग जगहों पे लगाएं और आपसे पूछें कि अब कहाँ एहसास हो रहा है। किसी भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम में सबसे पहली चीज हमें उजागर करनी है अपने सेंस को, अपने अनुभव करने की शक्ति को, अपने महसूस करने की शक्ति को। तो वो आती है सेंसरी री इंट्रोडक्शन से, माने धीरे धीरे अपने शरीर को फिर से सिखाना कि ये चीज ठंडा है, ये चीज गर्म है, इस चीज से मेरे को दर्द हो रहा है, इस चीज से मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, इस अवस्था में मेरा शरीर ढंग से नॉर्मल फील नहीं कर पा रहा है, कुछ दर्द उत्पन्न हो रहा है। तो ये हम फिर से जो सीखने की विधि है उसे सेंसरी री इंट्रोडक्शन कहते हैं, फिर से महसूस करने की विधि। तो ये कई चीजों से कर सकते हैं हम।
इसमें सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय तरीका है उसे ड्राई फ्रिक्शन कहा जाता है। तो ये ड्राई फ्रिक्शन में हम ये सब चीजें करते हैं, ये मैं आपको इन छोटे वीडियो की तरफ से दिखाता हूँ। पहली चीज़ आपको शुरू करनी है रेगमार से दबाना ऊपर नीचे पैरों पे। इसको घिसना नहीं है, पैरों में दबाना है। ये आप 100 नंबर ग्रिट से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे 500 1000 तक जा सकते हैं। फिर ये ब्रश की मदद से, जो कि जिसके ब्रिसल बहुत ठोस हो, ये जो कपड़े धोने वाला ब्रश है, उससे पैरों को दबाना है ताकि एहसास उत्पन्न हो। इसको भी ऊपर नीचे आपको दबाते रहना है, हर तरफ घिसना नहीं है। इसके बाद शेविंग ब्रश, जिसके बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं, इससे भी आपको एहसास उत्पन्न करना है। इसको भी घिसना नहीं है, बस जगह जगह पे हल्के हल्के से दबाते रहिए ताकि एहसास आए। फिर एक कॉटन टॉवल से आपको पैरों को ऊपर से नीचे घिसना है। इसमें दबाना नहीं है, इसमें घिसना है, गर्मी पैदा करनी है। और ये ऊपर से नीचे इसलिए है ताकि आपके बाल का जो डायरेक्शन है, जिस दिशा में बाल है, वो टूटे ना, इसलिए है। और कोई कारण नहीं है, बस इससे घिसना है। कॉटन के बाद मखमली रेशम वाला कोई कपड़ा हो, उससे भी सेम ऐसे घिसना है ऊपर से नीचे ताकि आपके बाल ना टूटें और साथ ही साथ आपके में कोई भाव उत्पन्न हो पैरों में। या आप हाथ में भी यही सेम चीज़ कर सकते हैं। अब ड्राई फ्रिक्शन के बाद और क्या चीजें हम कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी विधि है, उसे बोलते हैं मसाज करना। पैरों को जितना मसाज करा जाएगा, कोई आप खुद भी बैठ के उनको दबा सकते हैं। जितना आप उनको मसाज करेंगे, उनको देखिए कि कहाँ कहाँ हाथ आपका पड़ रहा है, कैसे कैसे दबा रहा है आपके पैरों को। महसूस करने की कोशिश करिए, इच्छा शक्ति उत्पन्न करिए कि हाँ मैं दबा रहा हूँ, मेरे को महसूस हो रहा है, मैं दबा रहा हूँ, मैं महसूस कर पा रहा हूँ। ये धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, आपका शरीर सीख जाएगा। वो जस्ट थोड़ी देर के लिए भूल गया, उसको सिखाना है वापस। ये तो हुआ महसूस करने का। एक विधि है दर्द उत्पन्न करने की, और ये मेरे को भी किसी ने बताई है और मेरे को समझ में आया कि ये बहुत अच्छी चीज है। वो है कि आप एक बॉल पॉइंट पेन से अपने पैरों पे चुभाएं, हर जगह करें, लेकिन ज्यादा जोर से नहीं। इस वीडियो में समझते हैं कैसे। बॉल पॉइंट पेन लेकर ऐसे धीरे धीरे हल्के से अपने पैर के तलवे पे आप हल्का हल्का मारिए और जल्दी से उठा लीजिए। उसको चुभा के नहीं रखना है, बस हल्के से मारिए और उठा लीजिए। जितनी तरफ आप कर सकते हैं करिए। इसको कम से कम 2-3 मिनट तक करते रहना होता है। और आप ये पैरों के दूसरे भागों में भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ एक बॉल पॉइंट पेन से करना है। और एक आखिरी महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट्स हैं वो दिन भर लेटे रहते हैं, तो खून पैरों में जमा होता रहता है। इसकी वजह से कई बारी खून के गुच्छे बनने की बहुत बड़ी एक आशंका रहती है। जो लोग बिल्कुल नहीं खड़े होते, जो लोग बिल्कुल अपने पैरों को नहीं चलाते, कोई मसाज नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं, तो उनके लिए एक चीज होती है डीवीटी पंप। ये डीवीटी पंप एक महंगी मशीन है, 30-40 हजार तक की एक मशीन आती है, जो कि मोजों की तरह आपके पैरों पे चढ़ा दी जाती है। उसके बाद एक पंप हवा का एक सर्कुलेशन पैदा करता है और मसाज वाला ही एक्शन करता है। तो ये दबाने से, बार बार पैर दबाने से वो खून के गुच्छे बनने की आशंका बहुत कम हो जाती है। आशा करता हूं कि आप अपनी एक्सरसाइजेस के साथ साथ ये सब चीजों को भी अपनाएं और कोशिश करें कि आपका सेंसेशन वापस आए। क्योंकि अगर आप सेंसेशन वापस नहीं ला पाए और आप कुछ गलत खड़े हो गए, आपने कुछ ज्यादा जोर दे दिया, आपका पैर कहीं फंस गया, आपको दर्द ही नहीं पता चल रहा है, तो इसमें चोट, फ्रैक्चर, ये सब होने की बहुत बहुत ज्यादा आशंका होती है।